आज का सुविचार। कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती, पाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। दरार कभी बड़ी नहीं होती, भरने वाले हमेशा बड़े होते हैं। इतिहास के पन्ने पर लिखा है, दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती, निभाने वाले बड़े होते हैं। सुप्रभात। तो ये है आज का सुविचार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर डॉक्टर फाइव लाइफस्टाइल में स्वागत है। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 6 बजे से शुरू हो चुका है। तो मैंने भी अपना काम, आज जो सब्जी में पानी वगैरह डालने का था वो मैंने कर दिया है। तो कुछ इस तरह से मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया है और मैंने आज अपना ड्रम भी भर के रख दिया, क्योंकि आज सुबह ही पानी आ रहा था। और ये देखो जी, हमारे सेब में जो फ्लावरिंग का समय है तो इस टाइम इस स्टेज तक पहुंच चुका है। तो कुछ इस तरह से यहाँ का सुबह का व्यू, मौसम बिल्कुल आजकल साफ़ ही बना हुआ है। तो कुछ एक पौधों में तो फ्लावरिंग भी हो चुकी है हल्की फुल्की, और कुछ में अभी होना बाकी है। तो पॉलिनेटर तो है साथ साथ में, तो देखते हैं कि सेब लगते हैं कि नहीं। ये देखो जी, नाशपाती में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आ चुकी है। और आजकल मेरी बड़ी लाइफस्टाइल में चला है नेट डालने का काम। तो अभी मुझे सुबह सुबह अपना काम करना पड़ता है, तो उसके बाद जाना पड़ता है 9 से 5 बजे नेट वगैरह डालने। तो शाम को मुझे जब सुबह शाम जो टाइम लगता है तो मैं स्प्रे वगैरह करता रहता हूँ, और कुछ जो मेरे छोटे मोटे काम है उन्हें करते रहता हूँ। तो अभी आज अंशी के पेपर शुरू है, तो उसकी तैयारी करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो लगभग एक आधा घंटा में उसके लिए भी टाइम दे रहा हूँ आज से। तो चलते हैं अब घर की ओर, क्योंकि यहाँ पे मेरा काम हो चुका है। इस पौधे में काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग हो चुकी है, लगभग 10% से भी ऊपर हो चुकी है। छोटे छोटे पौधे हैं, तो कुछ इस तरह से इनमें फ्लावरिंग हो रही है। ये देखो जी, यहाँ पे भी हो चुकी है, और ये साथ में नाशपाती में भी। ये देखो जी, मेरे छोटे छोटे प्लम, कुछ दिन पहले इनमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी। तो इसमें सेटिंग तो अभी मुझे नहीं दिख रही है फ़िलहाल। तो इसमें कुछ सेटिंग वगैरह भी हमें दिखनी शुरू हो चुकी है। ये देखो जी, यहाँ पे छोटे छोटे प्लम बनने तैयार हो चुके हैं। तो ये देखो जी, कुछ यहाँ पे तो इस तरह से अभी तो ये लगभग 1 ही 2 साल के पेड़ हैं, तो अभी इसमें शायद कम सेटिंग होती होगी। तो कुछ इतना सा ही है ये पेड़। तो देखते हैं कैसे सैंपल आते हैं, क्या होता है इसके साथ। तो कुछ एंजिलानो वैरायटी के प्लम है, तो थोड़े दिन में आपको दिखाएंगे जब बड़े हो जाएंगे ये। तो कुछ इस तरह का यहाँ का व्यू। ये देखो जी, एंटी हेल नट्स अब काफ़ी ज़्यादा पड़नी शुरू हो चुकी है। तो कुछ टाइम के बाद और ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि लोगों ने अभी हाइट में तो अभी शुरू ही नहीं की है। तो इधर इधर लो हाइट जो लगभग 75-100 फीट और 7000 फीट की हाइट है, तो यहाँ पे लगाना शुरू कर दी है। तो अब चलता हूँ मैं घर की ओर। तो आज लगभग अंशी का जो मैथ का पेपर है तो और संस्कृत का पेपर है, तो उसकी तैयारी हमने लगभग 1 घंटे में कर दी है। तो अब अंशी को भी जाना है स्कूल, क्योंकि इसके 8 बजे पहुंचना है। तो मैं भी जाता हूं अपने काम में। तो अभी भी लगा है कुछ मैथ वगैरह करने। तो इस तरह से हमारी दिनचर्या सुबह बच्चों के साथ भी आजकल 1 आधे घंटे में लग जाती है। तो क्योंकि मुझे भी काम करने में जाना पड़ता है। तो अब मिलते हैं ब्रेकफास्ट में। इस तरह से 8 के 7:45 भी हो चुके हैं। तो आज मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो चुका हूँ। अब खाना खुना मेरा हो चुका है, तो मैं चल पड़ा हूँ आज अपने काम में अभी से लेकर, क्योंकि मैंने अपनी किट वगैरह भी अब बिल्कुल पहन ली है। तो मम्मी जी भी लगे हैं कुछ बर्तन वगैरह की सफाई में, और मासी भी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो मासी भी आ जाने वाले हैं, अंशी भी लगी है ब्रेकफास्ट करने। तो मैं भी जाता हूँ वो अपने काम से। ये देखो जी, टाइसन भी रोटी दबाने के लिए ले जा रहा है नीचे। तो ये रोटियों को यहाँ पे दबा देता है, और जब इसे खानी होती तो निकाल देता है। ये देखो जी, कुछ इस तरह से। अब जो है इसे दबाने की कोशिश कर रहा है। ये देखो जब इसने खोदा था, अब मुंह से मिट्टी डाल रहा है रोटी के ऊपर। हाँ मिठाई टाइसन देखो तो रोटी की नहीं दबा, ये तो रोटी दाब दिला। ये क्या हो रहा है?
तो मैं भी पहुंच चुका हूं अब गांव में। ये देखो जी, यहाँ पे फ्लोरिंग बहुत कम है। पिछले साल इसमें काफ़ी अच्छे सेब लगे थे, तो फिर भी कुल मिला के कुछ फूल आ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी कम तो है ही। देखते हैं कितने टिकते हैं क्या है। ये फौजी चाचू का ऑर्चर्ड, तो पिछले साल के मुकाबले बहुत कम सी फ्लोरिंग हो रही है इसमें। सबसे पहले इनकी होती है हमेशा यहाँ पे फ्लोरिंग, तो फर्स्ट सेकंड चल पड़ी है क्योंकि इसमें फूल ही कम है। ये देखो जी, यहाँ पे इस पर मुझे तो पता नहीं कौन सी वैरायटी के हैं, तो काफ़ी अच्छी फ्लोरिंग आ चुकी है इनमें भी। लगभग अभी 3 साल के पौधे या 3-3.5 साल के होंगे। तो यहाँ पे आ चुका है रोड में एक टिपर, मुझे लिफ्ट देता है कि नहीं तो देखते हैं। तो कुछ इस तरह से चला है टिपर जो यहाँ पे रेत लेके आया था चाचू जी का। देखते हैं, यदि रुकेगा तो ठीक, यदि नहीं रुकेगा तो देखते हैं। तो मुझे भी मिल चुकी है लिफ्ट। तो ये है उस्ताद जी हमारे, तो मैं चला हूँ इनके साथ। अब लगभग आधे किलोमीटर का सफ़र है मेरा यहाँ से। इस तरह से है आज मेरा सफ़र टिपर में। तो ये रामपुर से रेत लेके आते हैं। तो अभी जो मेरा आज का सफ़र था इस टिपर में आया जो रामपुर से रेत लेके आते हैं। तो बहुत सारे एरिया में ये हमेशा रेत लेके आते रहते हैं। तो अब मैं भी चल पड़ा हूँ यहाँ से अब खेत की ओर। तो आज के दिन के अब 8:45 भी हो चुके हैं और हम भी पहुँच चुके हैं लगभग खेत में ही। तो 1 मिनट का सफ़र रह रहा है हमारे। तो यहाँ से हम पानी वगैरह ले जाएंगे चाचू के घर से। जगटेली वालों का घर है एक यहाँ पे। तो हम यहाँ खेत में पहुँच चुके हैं। तो वो देखो जी, हमें काफ़ी दूर से आना पड़ता है वहाँ पार से। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं अपने जहाँ पे हमें काम शुरू करना है। तो हमारी टीम एक नेट का पीस लाना था घर से, तो घर वहाँ पार है। तो वहाँ से एक नेट का पीस है जो नया है, तो अभी तक तो नहीं पहुँचे हैं। तो इस तरह से आज का हमारा काम भी हो चुका शुरू। तो मैंने अपनी जो खुंटियाँ बनाने का काम दिया है तो मैं इसे कर रहा हूँ शुरू। और राजनर भी लग चुका है डोरिया वगैरह बांधने, और राहुल भी पहुँच चुका है नेट्स लेके जो एक पीस बचा था। तो ये पहुँच चुकी है हमारी टीम भी खेत में। तो करते हैं काम शुरू अब से। यार मुंजी डोरिया नहीं ना, चल ठीक है। तो हमारी डोरिया भी पहुँच चुकी है। तो आज हम लगभग 12-13 पीस है छोटे छोटे डालने को। तो बांस बांधने तो बहुत सारा काम है आज भी हमारे पास इस बगीचे में। तो आज शायद शनि गुरु जी का लगभग कंप्लीट ही हो जाएगा हमारे से काम। तो इस तरह से आज के दिन के 11 बज चुके थे और हमने 2-3 पीस डाल चुके थे। तो कुछ नए पीस थे जिनमें डोरिया वगैरह बांधने का, नया बांस वगैरह लगाने का काम चला हुआ था। मौसम हल्के हल्के बादल थे और हमारी टीम भी लगी है। धूप भी बहुत ज़्यादा है तो आजकल काम करने में थोड़ी सी परेशानी सी आ रही है। बहुत ज़्यादा धूप है तो शक्ल की तो हालत ख़राब हो चुके हैं। तो अब मिलते हैं लंच टाइम में, क्योंकि अब तो टाइम नहीं लगता है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जितना टाइम लग पाता तो आपके लिए थोड़ा सा ब्लॉग बनाते रहता हूँ। तो आज के दिन के अब 1 भी बज चुका है और हमारा लंच भी हो चुका है रेडी। तो ये देखो जी, यहाँ से कुछ खूबसूरत सा व्यू। तो यहाँ पे हमारा लंच भी प्रोवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा चाची जी के द्वारा लंच भी निकाला जा रहा है। तो अब करते हैं हम लंच। और बंदे अभी ऊपर जालियों को देख रहे हैं कि किस तरीके से बांधनी है, क्या करना है। आज के दिन के अब 2 भी बज चुके हैं तो हमारा काम फिर से हो चुका है शुरू। तो अब हमारे पास 3 एक पीस है यहाँ पे छोटे छोटे लगाने के लिए, और एक आधा घर में होगा, कुछ रिपेयर का काम होगा। तो आज उसे हम कंप्लीट कर देते हैं। तो हमारी टीम भी बिल्कुल अब रेस्ट करके रेडी हो चुकी है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने लंच किया था। तो अभी हो रहा है हमारा रेस्ट। ये देखो जी, आपको मैं एक यहाँ से शानदार सा व्यू दिखा रहा हूँ। तो ये है शुरनू। यहाँ पर एक भयानक सा ढंकार है। तो कभी आपको यहाँ से इस ढंकार के दर्शन भी कराएंगे। तो ये देखो जी, आजकल कुछ हल्का सा फीका फीका दिख रहा है, धुंध सी छाई है काफ़ी दूर तक। और ये है यहाँ का कुछ व्यू। तो आज के दिन के अब 4 भी बज चुके हैं और हमारा काम यहाँ से हो चुका है कंप्लीट इस बगीचे से। तो एक छोटा सा
कट पीस बचता है तो इसे हमें परे घर के पास डालना है, जहाँ भी हमें जगह मिलेगी। तो अब हम चल पड़े हैं यहाँ से घर की ओर। ये देखो एक सामान जो हमने परे से लाया था, खूंटी सोलह वगैरह, तो घर में पहुँचाने पड़ेंगे फ़िलहाल। तो कुछ इस तरह जाली बाँस जो हमारे डालने के हथियार है तो सारे ले जाने पड़ेंगे घर की ओर। तो यहाँ पर हमारा काम भी हो चुका है क्लोज। तो फाइनली अब हम चल पड़े हैं घर की ओर। तो मिलते हैं अब घर में। तो आज के दिन के 5 भी बन चुके हैं और हमारा काम भी हो चुका है गुरुजी की नट डालने का क्लोज़। तो गुरुजी आज हो चुके हैं क्लोज़। तो जो छोटी मोटी रिपेयर थी वो भी हमने अभी कर दी है। कोई भी बांस वगैरह जो एक दो छूटा था, तो इस तरह से हमारा काम हो चुका है क्लोज़। तो अब हो रही है हमारे चाय की तैयारी। कुछ चाय वगैरह पी के तब चलते हैं हम घर की ओर। तो हमारा चाय पानी भी हो चुका है। तो अब चल पड़े हैं हम घर की ओर। क्या दे? तो अब शाम के 6:30 भी हो चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं अपने खेत में। तो उम्मा लगी है मटर की गुड़ाई करने वहां पर। तो मैं आया था स्प्रे वगैरह चेक करने की, स्प्रे करने के लिए। तो यहाँ पर अभी कोई स्टेज नहीं है स्प्रे करने की। तो यहाँ पर लगभग अभी 3-4 दिन लग जाएंगे। तो देखते हैं, कल सुबह हनी की दवाइयाँ पहुँचती तो सुबह हनी की स्प्रे कर दूँगा। यदि नहीं आई तो फिर कल शाम तक करते हैं उसकी स्प्रे। तो इस तरह से आज मैंने भी काफ़ी मटर की गुड़ाई कर दी है। तो अब चलेंगे हम थोड़ी देर में घर की ओर। आज मेरे पास स्प्रे करने के लिए नहीं थी, इसीलिए मैं आज कर रहा हूँ मटर की गुड़ाई। तो स्प्रे 1 या 2 दिन बाद आएगी हमारी करने के लिए। तो करता हूँ मैं आज मटर की गुड़ाई। तो इस तरह से फड़ी लाइफ स्टाइल में चला रहता है हमारा काम। तो आज के दिन के अब 7:30 भी हो चुके हैं और मम्मी जी कर रहे हैं कुछ डिनर की तैयारी। तो उम्मा भी चपाती वगैरह बना रही है। तो थोड़ी देर में करते हैं हम अब। तो मैं भी कर रहा हूँ रेस्ट, क्योंकि काफ़ी थके होते हैं। तो ये फड़ी लाइफस्टाइल है हमारी, सारे दिन भर काम करना पड़ता है सुबह से लेकर शाम तक। तो कुछ इसी तरह का होता है हमारी दिनचर्या। तो आप सभी के लिए प्यारी सी गुड नाइट। तो आप बने रहे और देखते रहे। तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी नए जुड़े हैं बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपको सबसे पहले फड़ी लाइफस्टाइल की जो नोटिफिकेशन है मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।